येस इन्फोटेक हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचे IT जॉब मिळण्याचे चान्सेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री. Do not try to confuse an interviewer because you as a fresher student तो बिल्कुल भी नहीं हो ही नहीं सकता. जिसको ये फॉल्स कॉन्फिडेंस है कि मैंने तो कुछ ऐसे इधर उधर के आंसर देके इंटरव्यू में घुमाया, इंटरव्यूअर को घुमाया, ऐसा कहते हैं ना आपके फ्रेंड्स के साथ बात करते थे एज अ फ्रेशर, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी. ऑफ कोर्स इंटरव्यूअर आपको चेहरे पे ये शो नहीं करेंगे कि आप जो कर रहे हो उनको पता चल रहा है, क्योंकि वो भी तो आपके मजे ले रहे हैं ना फिर. यस और नो? अगर कोई आंसर्स आपको पता है कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, नहीं पता है पोलाइटली बताओ, लेकिन ये गलतफहमी हम कभी भी मत रखना कि मैंने उस टॉपिक के रिलेटेड जो कुछ कोई इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था उसके रिगार्डिंग कुछ तो चीजें मैंने कर दी. ऐसा कभी भी नहीं होता है. ओके, तो अगर आपके मन में जो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैं इंटरव्यूअर को कंफ्यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं, ऐसा कभी भी नहीं होता है. एक रिसेंट एक सर्वे है या एक रिसर्च की गई है, यू विल गेट दिस थिंग्स ऑन गूगल, सो जिसमें बताया गया है कि किसी भी इंटरव्यूअर को किसी भी स्टूडेंट कैंडिडेट को जज करने के लिए जो एवरेज टाइम लगता है, एवरेज दैट इज मैक्स अप टू 3 to 5 seconds. मैक्स 3 to 5 minutes नहीं, seconds. Maximum time needed for any interviewer to judge a candidate, okay, is 3 to 5 seconds. तो ये कभी भी मत सोचना कि मैं इंटरव्यूअर को कंफ्यूज कर सकता हूं. ये गलती भी मत करना कि आप कंफ्यूजन से आंसर दो ताकि इंटरव्यूअर के पास ही ये चॉइस रहे कि भाई इसमें जो सही है तुम पिक कर लो, जो गलत है उसे छोड़ दो. यू कैन नॉट गिव चॉइस टू एन इंटरव्यूअर. यस और नो? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हम ये फॉल्स कॉन्फिडेंस में करने की कोशिश करते हैं, बट सच ए थिंग्स नेवर वर्क्स. मेक सेंस? समझ में आ रहा है? ओके, ग्रीटिंग्स एट द एंड ऑफ इंटरव्यू, ये मैंने डिस्कस किया. ओके, हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके माइंड में आता है. यस और नो? यस और नो? क्या क्वेश्चन ही पूछा नहीं अभी तक? तो द क्वेश्चन इज जनरली एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स व्हेन वी आर डूइंग एनी ट्रेनिंग्स, अल्टीमेट गोल इज टू स्टार्ट अवर करियर. यस और नो? तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन इनडायरेक्टली पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि सर आपके बैच में, अगर हमारे बैच में 10 स्टूडेंट्स है तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है, कभी कभी कुछ लोगों का नहीं होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? यस और नो? जिस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है मतलब उसका करियर चालू होता है, जिसका नहीं होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? So next half a minute में we will see another video, जिसके बाद ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए. क्रिस्टल क्लियर. अगर मुझे मेरा करियर चालू करना है तो मैंने क्या करना चाहिए, will be very crystal clear. Okay, so this video is from महाभारत. तो आप हम सब ने बचपन में वो कहानी सुनी है, अर्जुन एंड जयद्रथ, जहाँ पे वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की उसने कसम खाई होती है, लाइक दैट. यस और नहीं? इतना बेसिक तो पता है. ओके, अब लेट मी ऐड वन थिंग इफ यू डोंट नो, कि उन दोनों के जो टीचर है, जिसे हम कहते हैं गुरु, वो दोनों सेम है. और ये सीन उस वक्त का है कि जब नेक्स्ट डे अर्जुन एंड जयद्रथ का जो युद्ध है वो शुरू होने वाला है. दोनों को पता है कि आज हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, और उन दोनों के टीचर सेम ही है, जिनका नाम है गुरु एनीवन द्रोणाचार्य. तो उस वक्त जयद्रथ द्रोणाचार्य जो उनके गुरु है, उनसे पूछता है कि अर्जुन को भी आप ही ने सिखाया है,
पढ़ाया है मतलब टीचिंग दी है, यस और मुझे भी, तो फिर व्हाई ही इज गुड एंड व्हाई आई एम नॉट, सो लिसन द आंसर. Just a second. आवाज आ रहा है एंड तक? तो ये है जयद्रथ, ये उनके गुरु द्रोणाचार्य. बैठो जयद्रथ. कल सूर्य के उदय होते ही तुम्हें युद्ध करना है नरेश. तुम्हें विश्राम करना चाहिए. मेरे हृदय में पाला लग रहा गुरुदेव, और आप भी मेरे हृदय से वो पाला निकाल सकते हैं. आप मेरे भी गुरु हैं और अर्जुन के गुरु. फिर वो आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य क्यों है गुरुदेव? उसके सर्वश्रेष्ठ होने में मेरा कोई हाथ नहीं है बस. मैंने तो तुम दोनों को एक ही सी शिक्षा देने का प्रयत्न, किंतु वो मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट होकर बैठा. उसने मेरी दी हुई शिक्षा को आधारशिला मानकर अपनी धनुर्विद्या का गुरु बना. अब तुम मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट होकर बैठे रहे. Crystal clear message. Instead of speaking for an hour for this half a minute is enough. क्या समझे? सबको सुनाई दिया एंड तक? आवाज क्लियरली? ओके. सो इट वाज अ वेरी क्लियर मैसेज. क्या समझे? व्हाट इज द लर्निंग? क्या समझे? ओके. क्या सीखे? व्हाट्स द मैसेज? सुना ना? अरे इतना डिफिकल्ट था क्या मैसेज? जो सीखा है उसको बेस पकड़ के उस चीज की प्रैक्टिस तो करो. उसमें वर्ड्स कितने ब्यूटीफुल है. जो शिक्षा दी थी उसको आधारशिला मानकर. आधारशिला मीन्स व्हाट? बेस मानकर प्रैक्टिस तो हमने करनी है. आधारशिला मतलब बेस. यस और नो? कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स है. यस और नो? तो जो ट्रेनिंग आप यहाँ पे सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको, उस ट्रेनिंग को, उन टेक्निकल चीजों को आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. यस और नो? क्या ये जो चीजें जो हजारों साल पहले वैलिड थी, क्या आज भी हमारे लिए वैलिड है? द मैसेज इज, आपको कौन पढ़ा रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सिलेबस सबके लिए सेम है. फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने एक बार पढ़ने के बाद उन चीजों को कितनी बार प्रैक्टिस किया. इससे बेस्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस का मुझे नहीं लगता दुनिया में और किसी जगह पे. तो यू हैव टू डू अ गुड प्रैक्टिस. यू हैव टू डू अ गुड प्रैक्टिस. कब? युद्ध के आखिरी दिन, इंटरव्यू से पहले. अब ये इसीलिए तो कंफ्यूज है ना. अब कल तो दोनों में युद्ध होने वाला है. अब क्या करूं? व्हाई ही इज सो गुड? सिमिलर सिचुएशन. युद्ध मतलब आप समझे आपका इंटरव्यू. यस और नो? तो क्या उससे एक दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे क्या हम? प्रैक्टिस कर. मुझे बताओ व्हाट्स द बेस्ट, चलो बेस्ट मुहूर्त क्या है प्रैक्टिस को चालू करने का? आपने कोई चीज पढ़ी, दुनिया का ऐसा कौन सा बेस्ट मुहूर्त है जब आप प्रैक्टिस चालू कर सकते हो? हाँ बोलो, कब?
कौन सा मुहूर्त है बेस्ट प्रैक्टिस चालू करने का? सबसे आंसर है, अदरवाइज मैं रो वाइज जाऊंगा। कौन सा मुहूर्त है बेस्ट? सूर्योदय, सूर्यास्त, कौन सा मुहूर्त है? व्हाट्सएप खत्म होने के बाद, इंस्टाग्राम के रील्स खत्म होने के बाद, यूट्यूब के शॉर्ट्स खत्म होने के बाद, क्या ये चीजें कभी खत्म होगी? खत्म होगा सिर्फ आपका, खत्म नहीं, वेस्ट होगा। सो व्हाट्स द, हाँ बोलो, अरे कौन सा मुहूर्त है बेस्ट आपकी प्रैक्टिस चालू करने का? पढ़ाई जो की है उसकी प्रैक्टिस चालू करने का बेस्ट मुहूर्त कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? इतना कंफ्यूजिंग है क्या ये? तो फिर कौन सा मुहूर्त है बताओ? हाँ, जोर से बोलो। कभी भी कर सकते हैं, और थोड़ा मूवी वगैरह देख के होने के बाद, मॉल में घूमने के बाद। हाउ मेनी ऑफ यू हु हैव जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम देयर होम टाउन इन अ पुणे फॉर द ट्रेनिंग और लर्निंग? कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अदर होम टाउन से पुणे में पढ़ाई के लिए आए हैं? हाथ ऊपर करो। मेजॉरिटी ऑफ यू, थोड़ा ठीक से हाथ ऊपर करो। यस, यस और नो? हाँ, अब हाथ नीचे। आप, आपके जो भी आपका होम टाउन है उससे अगर आप आए हो क्लासरूम में पुणे में पढ़ने के लिए, तो पर्पस मॉल घूमना मत रखो, पर्पस शॉपिंग करना मत रखो, लेडीज तुलसी बाग, ओके, मत रखो। तो चीज़ें कल भी थी, आगे भी रहेगी। बेस्ट मुहूर्त कौन सा होता है प्रैक्टिस करने के लिए? इमीडिएट आफ्टर यू लर्न इट, इमीडिएट। फॉर दैट विद इन नेक्स्ट 2 days जो हमारा स्टडी रूम है, इट विल, अभी वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इट विल रीओपन। इट इज़ पर्टिकुलरली, वो मेजरली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो पीजी में रहते हैं और वहाँ पे बाकी का भी बहुत सारे लोग साथ में रहते, तो नॉइज़ होता है, थोड़ा सा शांति नहीं होती है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वो है। हमें वो सजेशन हमें लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट के ग्रुप से ही आया था कि सर हम पीजी में रहते हैं, हम अदर इस XYZ हमारे होम टाउन से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, लेकिन पीजी में बहुत ज़्यादा लोग रहते, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, प्लीज़ अगर हमें थोड़ा सा ऐसा कुछ जगह मिल जाए। देन वी स्टार्टेड इट इन ईयर like at the end of 2023. It is for you. Okay? यूज कीजिए इन चीजों का अपने करियर के लिए। ओके, समझ में आ रहा है? तो व्हाट आर द लर्निंग्स फॉर टुडेज सेशन? क्या क्या लर्निंग? विल समराइज फर्स्ट, वेरी क्लियर मैसेज। फर्स्ट, interview is a selection process. Interview is never for practice. Next, उसके बाद basic behavior, greetings, formal dress codes, confidence, eye contact, shake hands. अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपने कैसे हैंडल करना है एंड ऑल। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, सो अब इसके बाद नाउ द सेशन इज ओपन फॉर एनी जनरल क्वेश्चन आंसर्स। सो प्लीज आस्क, लेट मी नो इफ यू हैव एनी जनरल क्वेरीज, क्वेश्चंस, आंसर्स। एनी क्वेरीज, क्वेश्चंस? एनीवन? एनीवन? ऑल गुड? अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप ये लर्निंग अप्लाई करोगे? क्या आप ये, जोर से बोलो, क्या आप ये लर्निंग अप्लाई करोगे? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमीडिएटली जब भी आपकी चीजें आप पढ़ना चालू करते हो, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट की ये होती है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो बहुत टाइम है। ऐसा नहीं होता है। द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग, immediately start practicing also.